आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले 1942 हो गए हैं, वहीं 25 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर, कुल आंकड़े 1942, स्वस्थ 1216, एक्टिव 688, मौत 25। अब देखते हैं कि उत्तराखंड के जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या कितनी है। अल्मोड़ा 85, बागेश्वर 42, चमोली 44, चंपावत 48, देहरादून 499, हरिद्वार 238, नैनीताल 340, वहीं पौड़ी गढ़वाल में 71, पिथौरागढ़ 60, रुद्रप्रयाग 46, टिहरी गढ़वाल 308, उधम सिंह नगर 122 और उत्तरकाशी में 39 हैं। उत्तराखंड मौसम अपडेट। इन 6 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट, इस दिन पहुंचेगा मानसून। राज्य में मौसम अब करवट बदलने लगा है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने 18 से 20 जून के दौरान 6 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। साथ ही राज्य के अन्य ज्यादातर हिस्सों में भी हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस बार मानसून राज्य में 20 से 21 जून को पहुंच सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 18 से 20 जून के दौरान प्रदेश में कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। खासकर नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, पौड़ी, देहरादून, टिहरी में भारी बारिश हो सकती है। मानसून और भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिलों को सतर्क रहने को कहा गया है। आपदा प्रबंधन विभाग पहले ही सभी जिलों को आपदा से हर हाल में निपटने के लिए तैयारी करने के लिए कह चुका है। तेल के दामों में बढ़ोतरी, जानिए रेट। उत्तराखंड में लॉकडाउन का असर तेल की कीमतों पर साफ देखा जा सकता है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। देहरादून में कल के दाम प्रति लीटर पेट्रोल के दाम थे 78 रुपए 77 पैसा, डीजल 68 रुपए 63 पैसा। वहीं आज के दाम 79 रुपए 19 पैसा, वहीं डीजल के दाम 69 रुपए और 10 पैसा। हरिद्वार में कल के दाम थे पेट्रोल के 77 रुपए 46 पैसे, आज के दाम 78 रुपए 20 पैसे। वहीं डीजल के कल के दाम थे 67 रुपए 68 पैसे, आज के दाम 68 रुपए 12 पैसे। हरेला पर्व पर होगा अर्बन और रूरल प्लांटेशन, जानिए कैसी है तैयारी। हरेला पर्व को लेकर मुख्यमंत्री ने देहरादून जिलाधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों की जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में हर साल 16 जुलाई को हरेला पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस साल हरेला पर्व कोरोना वायरस के साए में मनाया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर दी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। अब बात करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड सचिवालय। उत्तराखंड सरकार ने जिला योजनाओं के लिए जारी किए 110 करोड़ रुपए। उत्तराखंड शासन ने जिला योजनाओं के तहत बजट जारी कर दिया है। जानिए किस जिले को कितनी धनराशि मिली। उत्तराखंड के सभी जिलों में जिला योजनाओं के तहत किए जाने वाले कार्यों के लिए उत्तराखंड शासन ने 110 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। गौर हो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में आय व्यय में प्रावधानित जिला योजना के 110 करोड़ रुपए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है, जिसका आदेश उत्तराखंड शासन ने जारी कर दिया है। उत्तराखंड लॉकडाउन में बढ़े खुदकुशी के मामले, 4 महीनों में 187 की आत्महत्या। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से 4 दीवारियों में कैद लोगों की जिंदगी में तनाव बढ़ने लगा है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आए अचानक बदलाव के कारण लोग घरों में कैद होने के चलते तनाव का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में कई लोग तनावग्रस्त होकर आत्महत्या कर रहे हैं। प्रदेश में आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना काल के दौरान आत्महत्या मामलों में 20% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने पंचायत, पालिका और निगम को जारी किया बजट। उत्तराखंड चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी पंचायतों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 की चौथी मासिक किश्त यानी जुलाई महीने के लिए धनराशि जारी कर दी है। उत्तराखंड में पहली बार इन जगहों पर होगी हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग।
फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के तौर पर उत्तराखंड बॉलीवुड और टॉलीवुड फिल्म निर्माता निर्देशकों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। ऐसे में अब उत्तराखंड में हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग शुरू होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस हॉलीवुड फिल्म के गानों में बॉलीवुड के जाने माने गायक जुबिन नौटियाल भी अपनी आवाज दे सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड विकास परिषद को लिखे गए पत्र में हॉलीवुड फिल्म गर्ल बॉडी के निर्माता निर्देशकों ने मसूरी और देहरादून की कुछ चुनिंदा लोकेशनों में गानों की शूटिंग की इच्छा जाहिर की है। कोविड-19 के रोकथाम को लेकर अधिसूचना जारी, ऐसा किया तो लगेगा जुर्माना। कोरोना रोकथाम के लिए उत्तराखंड शासन ने उत्तराखंड कोविड-19 संशोधन विनियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है। जारी की गई अधिसूचना के तहत प्रदेश के भीतर मास्क न पहनने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और केंद्र और प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस का पालन न करने वालों के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कोविड-19 के रोकथाम को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर पहली बार में 100 रुपये, दूसरी बार में 200 रुपये और 2 बार से अधिक बार दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं एक्ट के भीतर जुर्माना राशि जमा न करने पर अधिकतम 5,000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की सजा का प्रावधान किया गया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हो सकती हैं स्थगित। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और परिजनों के दबाव को देखते हुए सीबीआई की जुलाई में प्रस्तावित 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल स्थगित की जा सकती हैं। साथ ही जिन विषयों की परीक्षाएं अभी होनी हैं, उस विषयों में छात्रों को प्री बोर्ड या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर औसत अंक प्रदान कर प्रमोट किया जा सकता है। इसके अलावा छात्रों को एक और विकल्प दिया जा सकता है, जिसमें उन्हें संबंधित विषयों में अंक सुधार के लिए बाद में परीक्षा का विकल्प भी शामिल है। एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को सरकार देगी पेंशन। प्रदेश सरकार एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं की पेंशन योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। साथ ही प्रदेश में रहने वाली सभी ऐसी महिलाओं का मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनाया जाएगा। मंगलवार को महिला सशक्तिकरण बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश में निवासरत ऐसी सभी 10 महिलाओं से ऑनलाइन संवाद किया। इस मौके पर रेखा आर्य ने सभी पीड़िताओं से उनके साथ हुई घटना का विवरण लिया। बद्रीनाथ दर्शन शुरू किए जाने का विरोध किया। ब्रह्मकपाल तीर्थ पुरोहित पंचायत के लोगों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ के बीच बद्रीनाथ के दर्शन की अनुमति स्थानीय लोगों को दिए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। मांग की कि जब तक कोरोना संक्रमण समाप्ति की ओर नहीं बढ़ने लगता, श्री बद्रीनाथ में हर प्रकार के दर्शन पर पाबंदी लगाई जाए। डाकघरों में फिर बनने लगेंगे आधार। जी हां, डाक विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए आधार सेवा फिर से शुरू कर दी है। मंगलवार देर शाम अधिकारियों को इसके आदेश मिले। सड़क में थूकने पर 5,000 रुपए जुर्माना वसूलेगा नगर निगम। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए नगर निगम प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। अब सड़क में थूकने पर निगम प्रशासन 500 से 5,000 का जुर्माना वसूलेगा। बुधवार से बृहद स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। विदेश से लौटने वालों को 21 दिन क्वारंटीन रहना होगा। कोरोना लॉकडाउन के अनलॉक 01 में विदेश से लौटने में वाले प्रवासियों के संस्थागत और होम क्वारंटाइन के मानक तय कर दिए गए हैं। विदेश के प्रवासियों के बाबत मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह मंगलवार को एसओपी जारी की। विदेश से आने वाले बिना लक्षण वाले व्यक्ति को प्रवासियों के लिए बने पोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड करना होगा। इसके बाद 7 दिन के संस्थागत क्वारंटाइन के साथ ही 14 दिन का होम क्वारंटाइन पूरा करना होगा। गर्भवती महिला, गंभीर बीमारी, 65 साल से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन और 10 साल से कम आयु के बच्चों के अभिभावक 14 दिन के होम क्वारंटाइन रह सकते हैं। किसी परिजन की मृत्यु के वजह से आ रहे लोगों के लिए भी 14 दिन का होम क्वारंटाइन मानक लागू होगा। मनरेगा में 23,000 नए श्रमिक पंजीकृत। राज्य में 20 अप्रैल के बाद 23,000 नए मनरेगा श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है। मनरेगा राज्य समन्वय मोहम्मद असलम के मुताबिक कुल 23,845 नए श्रमिकों में सर्वाधिक पंजीकरण टिहरी जिले में 4,450 श्रमिकों का हुआ है। दूसरे नंबर पर यूएस नगर में 4,014 पंजीकरण हुए हैं। तीसरे नंबर पर 3,122 श्रमिकों के साथ उत्तरकाशी जिला है। लॉकडाउन के बाद अब तक राज्य में कुल
3,64,397 श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है, जबकि 2,677 काम पूरे हुए हैं।